अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ टेक्सास हलाल फेस्ट, जो कि स्टेडियम के अंदर हो रहा था और ये ग्रैंड प्रेरी में लोकेटेड है। और अभी हम बस वहीं पे पहुँच चुके थे और आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए हुए हैं और ये सब पार्किंग है और बहुत गाड़ियाँ खड़ी हुई थी आगे तक, जो है पार्किंग हुई भी थी। और बस पार्किंग समझ लें ढूंढना बहुत मुश्किल थी कि हमने गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। बाय चांस बाय लक हमें थोड़ा से नियरेस्ट प्लेस में पार्किंग मिल गई थी और हमने गाड़ी पार्क कर दी थी। अपने पार्किंग से मेन गेट तक की जो वॉक थी वो थोड़ी लॉन्ग वॉक थी, तो यंगस्टर्स के लिए और यंग लेडीज़ के लिए तो कोई मसला नहीं था, वो इजीली वॉक कर सकते थे। इनफैक्ट बूढ़े लोगों के लिए जो है ये काफ़ी लॉन्ग वॉक थी, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी चलने के लिए। तो अभी हम यहाँ मेन गेट में पहुँच गए थे, एंटर हो गए थे। तो यहाँ पर असर की नमाज़ हो रही थी, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जमात के साथ सब नमाज़ पढ़ रहे थे। ये जो टेक्सास हलाल फेस्ट है ये डैलस में हो रहा था और ये बहुत बड़ा फेस्टिवल था। तो ये साल में बस एक ही दफ़ा होता है और यहाँ पे पूरे अमेरिका से बहुत से रेस्टोरेंट्स, जो फेमस रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो लोग यहाँ पर आके अपने स्टॉल लगाते हैं। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये थी हलाल फेस्ट में कि इनकी लोकेशन इतनी बेस्ट थी। उन्होंने जो स्टेडियम चूज़ किया है वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे इतने स्टॉल्स लगे हुए थे। बहुत से स्टेट से, बहुत से सिटी से काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स, फेमस रेस्टोरेंट्स के स्टॉल्स यहाँ पे थे और इतने थे। इन्होंने पूरी राउंड में सब स्टॉल्स लगाए हुए थे। इसमें हमें घूमने में प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। रश इतना था कि पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस रहा था सहूर फेस्ट का वो बहुत बुरा रहा था, क्योंकि उन्होंने जो लोकेशन चूज़ की थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो उसकी वजह से जो है सब फेस पे आ रहे थे, तो उसमें भी हमें मज़ा भी नहीं आया। तो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी मुझे मिल गई थी, तो उनके ये बच्चे थे और वो हमें यहाँ पर एक गेम हो रहा था, तो वो मुझे भी लेकर आ गए कि हम भी यहाँ पे आप भी प्ले करें यहाँ पे। तो मैंने ये 20% ऑफ एक विन कर लिया था। बच्चों की भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, तो उन्होंने भी वहाँ पे छोटे से स्टफ़ टॉयज़ विन किए और वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। हम दोनों फ्रेंड्स काफ़ी टाइम बाद मिले यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को मिलके। अब हम नीचे जा रहे थे कि चलो थोड़ा स्टॉल्स पे जाके देखते हैं कि कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं स्टॉल्स लगाए हुए हैं। अरे वाह, बिग डैश वाले भी हैं। बिग डैश हमने पहले भी ट्राई किया था और हम इनकी शॉप पे गए थे और वहाँ पे हमने ये इनका दुबई चॉकलेट वाला स्ट्रॉबेरी कप ये मैंने ट्राई किया था और मुझे बहुत पसंद आया था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँगी, तो ये मेरी फ्रेंड ने लेना था, उसने ट्राई करना था, तो उसे भी बहुत पसंद आया। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आके हम चलो थोड़ा यार, सब स्टॉल चल ग्रास के पे देखते बैठ हैं। गए, हमने थोड़ा सी बातें करी, थोड़ा एंजॉय किया। और मौसम तो इतना अच्छा था, आज इतनी तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पर डैलस में कि मैं यही सोच रही थी कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 11 बजे से स्टार्ट हो गया था और रात के 9 बजे तक था और तकरीबन 3 बजे तक, 3 o'clock तक बारिश होती रही है। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या करना है, लेकिन मेरी फ्रेंड क्योंकि पहले आ गई थी तो उसने हमें बताया कि बारिश नहीं हो रही है तो तुम लोग आ सकते हो। तो फिर ये कि हम लोग 5 o'clock तक यहाँ पर पहुँच गए थे फेस्ट में। तो जब मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई भी है। यहाँ पे इतना क्राउड है माशाल्लाह, हर तरफ से फूड की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है
और ये कलरफुल स्टॉल्स, हर स्टॉल का अपना यूनिक थीम है। यहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन, अरब, टर्किश, स्पेनिश हर तरह का फूड मिल रहा है यहाँ पर। तो हमने तो एक स्पेनिश डिश ट्राई करी थी और एक न्यू स्टाइल का बर्गर था, वो हमने ट्राई किया था, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये यहाँ पर शुगर केन का जूस मिल रहा था और बहुत ही फ्रेश था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्वीट होता है। मैंने कहा अगर ये मैंने शुगर केन का जूस ले लिया तो फिर मैं लास्ट में डेज़र्ट नहीं ले पाऊँगी, तो फिर मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। सामान लाया यहाँ पर जो है इन्होंने एक स्टेज बनाया हुआ था छोटा सा और उस पर कॉन्सर्ट हो रहा था, डिफरेंट सिंगर्स आ रहे थे और वो अरेबिक सॉन्ग्स गा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, एक अच्छी सी वाइब्स आ रही थी। मैं अपनी फ्रेंड के बच्चों के साथ सर्वे करने के लिए निकल गई थी कि देखूं तो क्या क्या है यहाँ पर, किस टाइप का फूड मिल रहा है और किस टाइप के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और बस मैं ये देख रही थी कि मैं क्या ट्राई कर सकती हूँ, कुछ न्यू ट्राई करूँ, कुछ अच्छा लगे तो वो मैं लूँ। यहाँ फूड के इतने स्टॉल्स थे कि बस मैं क्या बताऊँ, मतलब इंसान यहाँ आके कंफ्यूज हो जाए कि उसको खाना क्या है, वो क्या खाए, क्या ले यहाँ पे। तो मैं कुछ न्यू ट्राई करना चाहती थी, कुछ डिफरेंट से ट्राई करना चाहती थी जो मैंने कभी पहले ट्राई ना किया हो। तो मैं बस हर स्टॉल में आके देख रही थी कि क्या डिफरेंट चीज़ है जो मुझे मिल जाए और मैं कुछ ट्राई करूँ। आप लोग को मालूम तो होगा कि स्टेडियम जो होता है वो बहुत ह्यूज होता है और स्टॉल्स भी इन लोग ने बिल्कुल राउंड शेप के हिसाब से बिल्कुल सेटिंग की हुई थी, जिसमें रश का तो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था। लाइंस भी अगर लंबी थी तो वो भी बिल्कुल पता नहीं चल रही थी। और इतना मतलब आपको यहाँ पे आने के लिए ना रेडी होकर आना चाहिए कि यहाँ पे चलना बहुत पड़ेगा। जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि स्टेडियम में यहाँ सारी चेयर्स सारी थी जहाँ पे बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। जो जैसे मेरी मदर इन लॉ थी वो ज़्यादा नहीं वॉक कर सकती थी तो हमने उनको चेयर पे बिठा दिया था। तो ये अच्छी चीज़ थी कि आप अपना फ़ूड लें यहाँ से, बाय करें और आराम से वहाँ पे पीछे बैक पे चेयर पे बैठ के आप अपना फ़ूड इंजॉय कर सकते हैं। मेरी कोशिश थी पूरी कि जितने भी स्टॉल्स हैं वो मैं शो कर सकूं, लेकिन इतने ज़्यादा स्टॉल्स थे फूड के कि मैं हर स्टॉल शो नहीं कर सकी। और उसके बाद बस मैंने कहा ये बस हो गया, जितने स्टॉल्स हैं वो उनको कवर करना बहुत मुश्किल था। ये मेरी फ्रेंड को एक स्पेनिश डिश नज़र आई थी जिसे वो चाट बोल रही थी कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा है ये। मैंने तो जाके बोला चाट है, तो कहते हैं नो इट्स नॉट अ चाट। अकेले के लिए क्या करें। स्टेडियम में स्क्रीन्स भी लगी हुई थी और उस पे जो कॉन्सर्ट हो रहा था वो स्क्रीन्स पे चल रहा था और दूर से अगर आप बैठे हैं तो स्क्रीन पे सब नज़र आ रहा था कि कौन सा सिंगर आया है और कौन सा सॉन्ग वो सिंग कर रहे हैं। अभी हम बच्चों के प्ले एरिया की तरफ जा रहे थे क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से हमसे कह रहे थे कि हमें प्ले एरिया लेके चलें, हमने वहाँ पे प्ले करना है। तो बस हम उसी तरफ जा रहे थे और मगरिब भी होने वाली थी और मेरी फ्रेंड भी जाने वाली थी क्योंकि वो काफ़ी देर से आई हुई थी।
बना हुआ है ना पूरा, उसकी लाइट बंद कर दी। हाँ तो इसलिए बंद की होगी उन्होंने। अरे मैं तो अंदर तक चली गई थी, बेगम जी ट्रैवलिंग का यहाँ पे आयशा ने बोला नहीं मम्मा ये बिजी हैं और यहाँ पे बिजी हैं। और अब क्या है कि खाने का वक्त हो गया ना, डिनर के आसपास आ गए लोग बात करें, चलो आप खाना खाते हैं। बहुत बहुत आपको कैश देना है या पे करना है, जो भी आप कैश पे देना है, कार्ड पे देना है। हाँ? क्या हो गया तीनों का हो गया। मेरी फ्रेंड चली गई थी और अब मैं वापस अपने हस्बैंड के पास आ गई थी और फिर हम बस सेलेक्ट कर रहे थे कि हमने क्या लेना है। कराची स्टाइल बिरयानी, दिस इज अ कराची स्टाइल बिरयानी। हाउ मच? $10. थैंक यू। हमने अपना फूड सेलेक्ट कर लिया था और बर्गर हमने ऑर्डर कर दिए थे। वो थोड़े हमें न्यू स्टाइल के डिफरेंट बर्गर्स लगे तो वो हमने ऑर्डर कर दिए थे। मेरे हस्बैंड लाइन में खड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो और मैं ज़रा एक्सप्लोर करती हूँ कि कौन से रेस्टोरेंट्स ने स्टॉल लगाए हुए हैं। तो ये जमीज़ यहाँ डैलस का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा होता है, तो उन्होंने भी लगाया हुआ था, लेकिन हमने वहाँ का ट्राई नहीं किया क्योंकि हमने कहा ये रेस्टोरेंट में तो हम काफ़ी ट्राई कर चुके हैं जमीज़ का। तो ये अभी हम यहाँ एक मैं दूसरे स्टॉल में आई थी, यहाँ पे मिडल ईस्टर्न डेज़र्ट मिलता है। तो यहाँ पे सब दुबई चॉकलेट टाइप का डेज़र्ट रखा हुआ था। हम अपना ऑर्डर देकर मैं यहाँ पर आ गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे कोई स्पेस नहीं मिली तो मैंने यहीं चेयर्स पे बैठ के नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद लाइट्स सारी स्टेडियम की ऑन हो गई थी और बिल्कुल डे जैसे ही लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात हो गई है। इतनी अच्छी लाइटिंग्स थी यहाँ पर। स्टेडियम के अपर लेवल पर इन्होंने ये सारे क्लॉथिंग के, ज्वेलरी के, डेकोरेशन के स्टॉल्स का अरेंजमेंट किया हुआ था और ये बहुत अच्छा किया हुआ था कि फ़ूड से बिल्कुल ही सेपरेट इन्होंने रखा हुआ था। तो क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को वॉशरूम जाना था तो वॉशरूम भी इसी तरफ ही थे, तो मैं उनको लेके जब वॉशरूम आई तो ये सारे स्टॉल्स मुझे नज़र आए यहाँ पर और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सारा इन्होंने वुड के ऊपर जो है सब पेंटिंग हुई थी और सब अरबिक में लिखा हुआ था। तो उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया था और मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, तो बर्गर्स आ गए हैं, तुम लोग जल्दी से आ जाओ नीचे। तो ये हमने हलाल बन से लिए थे ये बर्गर्स और ये काफ़ी डिफरेंट टाइप के बर्गर्स थे। और ये इन अंकल से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि ये ह्यूस्टन से यहाँ पर आए हैं और इनके काफ़ी थोड़ा न्यू टाइप का था। ये न्यू हमें ये लगा कि इंजेक्शंस इन्होंने दिए थे, उसके अंदर चीज़ थी और एक इंजेक्शन के अंदर चटनी थी, तो वो आप इस तरह से इसको इंजेक्ट करके आप इसको डाल सकते हैं। बर्गर मैंने खा लिया था, मैंने हाफ़ बर्गर खाया, हाफ़ मैंने रख लिया कि मैं कुछ और भी ट्राई करूँगी। मुझे ये स्पेनिश डिश ट्राई करनी थी जो शाम में मेरी फ्रेंड ने करी थी, तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर आई कि चलें ये भी ट्राई करते हैं हम लोग ना। तो इतनी हमें अच्छी लगी, ये इतनी डिफरेंट थी। इसमें प्रॉन्स थे, चिकन थे, इसमें राइस था और इसमें सारे इन्होंने सॉसेस डाले हुए थे और ये थोड़ा स्पाइसी था इनका। वाइट सॉस थोड़ा ज़्यादा था। मेरे हस्बैंड ने इसमें सॉसेस थोड़े ज़्यादा ऐड करवाए और ये मैंने उनको भी ट्राई करवाई कि आप भी इसको ट्राई करें, उनको भी ये बहुत पसंद आए। इसमें हैलोपिनोज़ भी ऐड थे तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, उसके बाद हमने ये दुबई चॉकलेट ली, ये हमने दुबई चॉकलेट केक लिया था और ये भी बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद फिर हम चले गए पान लेने के लिए, क्योंकि ये अंकल का पान का स्टॉल हमें नज़र आया तो हमने सोचा क्यों ना हम पान भी ट्राई करें। फिर इन्होंने हमें बताया कि हम फ्रिस्को में हमारी शॉप है और इन्होंने हमें अपना कार्ड भी दिया और कहा कि आप हमारी शॉप पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो बस पान लेने के बाद हम फिर निकल गए कि चलो अब हम ड्रिंक्स लेते हैं। तो अब हमने ड्रिंक्स के लिए काफ़ी हमने सर्चिंग करी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हम कौन से स्टॉल जाएं।
और मेरे हस्बैंड को कुछ न्यू टाइप की ड्रिंक चाहिए थी। Do you put the lemon as well or no? Do you put the lemon as well? Huh? Not extra lemon. How much it is, brother? $9. $9? Oh my God! Can you take cash? Yes. Can you give the cash? फाइनली हमें एक ड्रिंक समझ में आई और इस ड्रिंक का नाम था ब्लू शार्क। तो ये काफ़ी लोगों को हमने देखा ये लेके जा रहे थे, तो हमने भी फिर सोचा चलो ये कुछ अच्छी लग रही है, डिफरेंट लग रही है, तो ये ले लेते हैं। इसमें शार्क थी इसके अंदर। मैंने बाद में मैंने देखा जब मैं जब मैं पी रही थी तब मैंने देखा कि इसके अंदर तो शार्क भी लगी हुई है। तो ये ड्रिंक का नाम ही इसलिए इन्होंने वाटर शार्क रखा हुआ था। मेरे हस्बैंड को कुछ कॉफ़ी टाइप की ड्रिंक चाहिए थी, तो वो कुछ और ट्राई करना चाह रहे थे कुछ मिल्क के साथ। तो फिर ये हम अरवा कॉफ़ी में आ गए थे और यहाँ पे इस ड्रिंक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, स्टैच्यू करके इस ड्रिंक का कुछ नेम था। इस ड्रिंक में टोटल 3 फ्लेवर्स थे और पहले कुछ कॉफ़ी जैसा इसका फ्लेवर था और लास्ट में सबसे जो है ना स्वीट सा पिस्ताचियो का फ्लेवर था। तो अच्छी ड्रिंक थी ये भी। ड्रिंक लेने के बाद फिर हम दोबारा से अपर लेवल पे चले गए थे और वहाँ पे हमने सोचा चलो थोड़ी ज्वेलरी देखते हैं। थोड़ी हमने ज्वेलरी ख़रीदी, मैंने भी ली, मेरी मदर इन लॉ ने भी ली। और उसके बाद बस थोड़ी देर ही हम ऊपर रहे होंगे कि फिर 9 o'clock पे ये इवेंट ख़त्म हो जाना था और सारी लाइटिंग्स ऑफ होने लग गई थी और उसके बाद बस फिर सब पैकअप होना शुरू हो गया था। तो हम भी वहाँ से निकल गए थे और पार्किंग की तरफ जा रहे थे। ये था हलाल फेस्ट डैलस 2025 का कंप्लीट टूर। मुझे पर्सनली यहाँ का फूड और एटमॉस्फेयर दोनों बहुत पसंद आए। अगर आप डैलस में हैं नेक्स्ट ईयर इस इवेंट को ज़रूर अटेंड करेगा। यहाँ आपको कल्चर, फूड, फन सब कुछ मिलेगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।